ओम नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए आज नई विषय का आरंभ करते हैं। आज का विषय रहेगा स्वाभाविक और निमित्त ज्ञान में क्या अंतर है। संसार में मनुष्य के पास या सभी प्राणियों के पास लगभग ज्ञान होता है। वह किसी न किसी प्रकार का ज्ञान लेके ही जन्म लेते हैं। आइए उसको समझने का प्रयास करते हैं। वह ज्ञान क्या होता है और उसमें क्या अंतर होता है। सर्वप्रथम हम बात करते हैं स्वाभाविक ज्ञान की, अर्थात मनुष्य के जीवन में जो ज्ञान होता है वह स्वाभाविक होता है। अर्थात उसको समझने के लिए मुख्य रूप से आपको दो चीज़ समझने की आवश्यकता है। पहला है, जब वह जन्म लेता है तो जन्म के साथ उसे कुछ विशेष ज्ञान प्राप्त होता है जिससे वह जीवन जीता है और अपने जीवन को सुखमय बनाता है। आइए उसको समझने का प्रयास करते हैं वह क्या है। यह ज्ञान समस्त प्राणियों के पास होता है। पहला है खुली आंखों से दिखना और बंद आंखों से ना दिखना। ये बात सभी प्राणियों को पता है कि मनुष्य को या प्राणियों को खुली आंखों से दिखता है और जब वह आंखें बंद कर लेते हैं तो उन्हें दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार खुले मुंह से बोलना और बंद मुंह से ना बोलना। वह यह भी जानते हैं कि यदि वह मुंह को खोलेंगे तो ही रो पाते हैं, तो ही हंस पाते हैं। इसलिए कुछ बोलना हो तो भी मुंह खोलना पड़ता है और यदि वह मुंह को नहीं खोलेंगे तो वह इस प्रकार की क्रिया को नहीं कर पाएंगे। यह ज्ञान मनुष्य के पास, पशु पक्षियों के पास, सबके पास होता है। उसी प्रकार खुले कान से सुनना और बंद कानों से ना सुनना, ये ज्ञान भी सभी प्रकार के प्राणियों के पास होता है। यदि वह कान को किसी प्रकार बंद कर सके तो उनको अभाव होगा कि वह नहीं सुन सकते और खुले कान से सुन सकते हैं। यह व्यवस्था सभी प्राणियों के साथ है। ऐसी खुली नाक से सूंघना और बंद नाक से ना सूंघना। खुली नाक से हर व्यक्ति सूंघ सकता है, इसलिए उसको ये ज्ञान जन्म से स्वाभाविक ज्ञान में आता है। उसी प्रकार बंद हाथ से पकड़ना और खुले हाथ से छोड़ना, अर्थात बंद हाथ से पकड़ना और खुले हाथ से ना पकड़ना को ये ज्ञान मनुष्य के पास, पशु पक्षियों के पास, पेड़ पौधों के पास, सबके पास होता है। इसलिए वह किसी कारण पंखों से, हाथों से पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार खाना खाना, पानी पीना, सोना, जागना और संबंध आदि बनाना, ये मनुष्य और पशु पक्षियों सबके पास जन्म से ही स्वाभाविक ज्ञान होता है जो ईश्वर के द्वारा दिया जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं मनुष्य की और अन्य प्राणियों की, जिसमें पशु, पक्षी, जीव जंतु और कीट पतंगे आदि आते हैं, इनमें अंतर यही होता है कि जो मनुष्य होता है उसके पास स्वाभाविक ज्ञान प्लस निमित्त ज्ञान, अर्थात ज्ञान सीखने की इच्छा, यह दोनों प्रकार की होती है। जबकि अन्य प्राणियों में केवल स्वाभाविक ज्ञान पाया जाता है। इसलिए जब हम कहते हैं कि मनुष्य पशुओं से अलग होता है तो उसका मुख्य कारण होता है कि वह निमित्त ज्ञान को जानने वाला होता है। निमित्त ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो हमें बाहर के दृश्य से मिलता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं, ज्ञान मनुष्य को दो प्रकार का मिलता है। पहला होता है धर्म का ज्ञान और दूसरा होता है अधर्म का ज्ञान। उचित का ज्ञान, अनुचित का ज्ञान, विद्या का ज्ञान, अविद्या का ज्ञान, भक्ष्य का ज्ञान और अभक्ष्य का ज्ञान। हम पे निर्भर करता है कि हम जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वह हम किस व्यक्ति से कर रहे हैं। क्योंकि संसार में दो प्रकार के मनुष्य को हम देखते हैं। पहला होता है सज्जन व्यक्ति और दूसरा होता है दुष्ट व्यक्ति। वह दोनों ही किसी न किसी प्रकार का ज्ञान अपने पास रखते हैं, लेकिन ये निर्भर करता है कि आपको किस व्यक्ति के से कौन सा ज्ञान प्राप्त करना है। यदि आप सज्जन व्यक्ति के पास जाते हैं तो वह आपको सत्य, न्याय, धर्म
उचित और भक्ष्य आदि विषय के बारे में समझाएगा। लेकिन यदि आप दुष्ट व्यक्ति के पास जाते हैं तो वह असत्य, अन्याय, अधर्म, अनुचित, अभक्ष्य के विषय में समझाएगा। अर्थात यह निर्भर करता है कि मनुष्य को किस प्रकार का निमित ज्ञान चाहिए। अर्थात जब वह ज्ञान की अपेक्षा करता है तो वह दो प्रकार के व्यक्तियों से ग्रहण करता है, या तो सज्जन व्यक्ति से या फिर दुष्ट व्यक्ति से। ये स्वाभाविक ज्ञान मनुष्य के पास भी जन्म से होता है। बोलना, सुनना, देखना, पकड़ना, छोड़ना, खाना पीना, ये सारी चीज़ें वह भी स्वाभाविक ज्ञान के साथ लेके पैदा होता है। किंतु निमित्त ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो उसे धर्म के उपदेश से मिलता है, न्याय के आचरण से मिलता है, सत्य के धारण करने से मिलता है, उचित के व्यवहार से मिलता है, भक्ष्य के ग्रहण से मिलता है। अर्थात जब मनुष्य सत्यवादी व्यक्तियों के संपर्क में आता है तो वह महात्माओं, धर्मात्माओं से ज्ञान प्राप्त करता है। उसी ज्ञान से वह अपना जीवन जीता है और उसी को वह धारण कर लेता है। लेकिन यदि कोई मनुष्य दुष्ट व्यक्ति के संपर्क में आ जाता है तो वह छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भेदभाव, असत्य, अन्याय, अधर्म, अनुचित, अभक्ष्य आदि को ग्रहण कर लेता है। क्योंकि संसार का मानना यह है कि मनुष्य की जैसी रंगत होती है, जैसी संगत होती है, वैसी वह रंगत ले लेता है। इसलिए हमारे पास, मनुष्य के पास जो निमित्त ज्ञान होता है वह दो प्रकार का होता है। मनुष्य के पास जो ज्ञान होता है निमित्त ज्ञान, वह दो प्रकार का होता है, क्योंकि यह दो ज्ञान उनको धार्मिक, अधार्मिक मनुष्य के द्वारा दिया जाता है। एक यदि कोई मनुष्य अधार्मिक व्यक्ति के पास जाता है तो वह उसे अधर्म, असत्य, अन्याय, छल, ऐसे ऐसे चीज सिखाता है जिससे वह अपना जीवन जी सके और समाज को मूर्ख बना के, बेवकूफ़ बना के, लूट कर अपने जीवन की खाना पूर्ति कर सके। लेकिन यदि आप धार्मिक व्यक्ति के पास संगत में जाते हैं तो यह आपको सत्य, न्याय, सदाचार का आचरण सिखाता है और वह आपको जीवन के उत्तम कल्याण का मार्ग दिखाता है जिससे आपकी आत्मा का भला हो सके। यह व्यक्ति आपसे सदा ही आत्मा के कल्याण की बात करेगा, धार्मिक व्यक्ति, और अधार्मिक व्यक्ति आपको आत्मा से परे ले आने की बात करेगा। यदि मनुष्य के पास निमित्त ज्ञान जो होता है वह केवल दो प्रकार के व्यक्तियों से मिलता है, या तो वह सत्य मनुष्य के उपदेश को सुने, आचरण को देखे, उनके ग्रंथों को पढ़े और उनसे बातचीत अर्थात शास्त्रार्थ करे, तो इससे उसे धर्म का ज्ञान हो जाता है। किंतु यदि कोई मनुष्य अधार्मिक मनुष्य की संगति में आ गया तो भी उसके पास जो निमित्त ज्ञान आता है वह अधर्म की प्रकृति का होता है। आपने देखा होगा कि आज मनुष्य अलग अलग आस्थाओं में, अलग अलग मान्यताओं में, अलग अलग संप्रदायों में बटा हुआ है। उसका कारण यही है कि जो उनके धर्म गुरु हैं, जिनके साथ साथ में गुरुओं के साथ में धर्म शब्द जोड़ा जाता है, या तो वह धार्मिक होते हैं या फिर वह अधार्मिक होते हैं। अब धार्मिक और अधार्मिक दोनों प्रकार के व्यक्तियों को ही आज लगभग समाज में गुरु माना जाता है। जैसे आप देखेंगे, चोर को चोरी सिखाने वाला भी गुरु कहलाता है। उसी प्रकार बलात्कार सिखाने वाला डकैत भी, झूठ भी, छल कपट भी, पाखंड भी,
अलग अलग प्रकार के अलग अलग जानकारी देने वाला व्यक्ति भी गुरु कहलाता है। यदि कोई मनुष्य आपको आतंकवाद की शिक्षा दे रहा है तो वह भी आपका ही गुरु कहलाएगा, क्योंकि समाज की आज मान्यता हो गई है कि वह गुरु का अर्थ समझते हैं कि जिसने कुछ सिखाया है वह गुरु कहलाता है। यदि आपने देखा होगा, जब आप अखाड़े में जाते हैं तो जो आपको कसरत आदि सिखाता है आप उसे भी गुरु कहते हैं। यदि आप जिम आदि में जाते हैं तो जो जिनका ट्रेनर होता है वह भी आपका गुरु कहलाता है। यदि आप पेंटर हैं, पेंटिंग करते हैं, जिसने आपको पेंटिंग सिखाई है वह भी आपका गुरु कहलाता है। आप देखेंगे जो ये गुरु शब्द है यह हर किसी के आगे लगा दिया जाता है, इससे वह उसे गुरु समझ लेते हैं। समस्या यहाँ पर गुरु में नहीं आती है, समस्या जब आती है जब आप उसको धर्म और अधर्म की तरफ से नहीं देख पाते हैं। यदि आपको ये पता चल जाए कि यह मनुष्य अधर्मी है तो मुझे लगता है कि आप ऐसे गुरु को कभी भी गुरु नहीं बनाएंगे। लेकिन यदि आपको ना पता चले कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, तब आपको किसी भी व्यक्ति को गुरु बनाने में संकोच नहीं होता। आज समाज की समस्या हमारे साथ यही चल रही है कि हम किसी न किसी प्रकार से गुरु तो बनाते हैं, लेकिन हम ये चीज़ नहीं देखना चाहते हैं कि जो हम ढूंढ रहे हैं, हम जो खोज रहे हैं, क्या वह गुरु है या नहीं है। मनुष्य जिस निमित्त ज्ञान के पीछे आज इतनी तरक्की कर रहा है, इतनी उत्थान कर रहा है, क्या उसके साथ में जो घटनाएं घट रही है वह उत्तम है, धार्मिक है, उसे स्वीकार है। आज यदि वर्तमान की बात की जाए तो लगभग प्रतिवर्ष ही लाखों बलात्कार होते हैं, लाखों हत्याएं होती है, लाखों भ्रष्टाचारी पैदा होते हैं, लाखों अन्याय होते हैं और लाखों ही पशु पक्षी आदि काटे जाते हैं। यह प्रतिदिन में होता है। लगभग आप अच्छी कल्पना नहीं कर सकते हैं पूरी दुनिया में कितना अन्याय हो रहा है। यदि इतने सारे लोग अन्याय कर रहे हैं तो वह किसी न किसी कारण से गुरुओं से तो जुड़े हुए ही है, क्योंकि उनका मानना यह है कि इन्होंने हमें ये सिखाया है इसलिए यह हमारे गुरु है। संसार का लगभग हर व्यक्ति 99.99% व्यक्ति, लगभग हर व्यक्ति किसी न किसी व्यक्ति को अपना गुरु आदि मानता है, जिसके कारण वह समाज को दिशा दिखाता है और सीखता है। अब आप बताइए, जब लाखों ही करोड़ों करोड़ों लोग ही गुरु बनाए बैठे हैं तो फिर ये समाज में जो अधर्म फैल रहा है, अन्याय फैल रहा है, अपराध फैल रहा है, पाप फैल रहा है, इसका दोषी कौन है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है कि वह आके ये कहेगा कि हाँ, इस सब के पीछे मैं जिम्मेदार हूँ क्योंकि मैंने अपने समाज को ये सिखाया है? यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर मनुष्य को ये निर्णय कैसे कर पाएगा कि वह जो कर रहा है वह सही है या गलत। नियमित ज्ञान तो वही है जो मनुष्य बाहर से सीख रहा है। अब बाहर से वह अच्छी चीज़ सीख रहा है या बुरी चीज़ सीख रहा है, सत्य सीख रहा है या असत्य सीख रहा है, न्याय सीख रहा है या अन्याय सीख रहा है, धर्म सीख रहा है या अधर्म सीख रहा है, भक्ष्य सीख रहा है या अभक्ष्य सीख रहा है, इसका निर्णय यह कैसे करेगा कि जो नियमित ज्ञान को प्राप्त कर रहा है? इसके लिए मनुष्य के पास एक गुण होता है, उसे कहते हैं आत्मीय गुण, अर्थात उसके भीतर एक चेतना होती है। चेतना आत्मा का ही एक गुण है। जो आत्मा होती है वह सभी चेतन प्राणियों में दिखाई देती है। मनुष्य का एक दूसरे मनुष्य से जो संबंध होता है वह मुख्य तौर पे ही आत्मीय गुण के आधार पे होता है। आत्मा का संबंध, यदि शरीर से किसी प्रकार आत्मा निकल जाए, चाहे वह पशु पक्षियों की आत्मा हो
मनुष्य की हो, कीट पतंगे की हो या किसी की भी हो, यदि शरीर से उसकी आत्मा निकल जाए तो वह आपका संबंध समाप्त कर देती है। फिर वह शरीर आपके लिए या तो मृतक कहलाता है या भूत कहलाता है या फिर बॉडी आदि कहलाता है। फिर आपके लिए वह विशेष महत्व नहीं रखता है जो वह जीवित होकर रखता था, क्योंकि जीवित व्यक्ति में आत्मीय गुण होता है, आत्मा का संबंध होता है। इसलिए हमें जब भी किसी मनुष्य के साथ व्यवहार करने का अवसर मिले तो हमें 2-3 चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। पहला, सदाचार, मानवीय व्यवहार, आत्मीय सम्मान। सदाचार अर्थात जैसा मैं चाहता हूँ आपके साथ, आप भी मेरे साथ वैसे ही आचरण का भाव रखिए। यदि मुझे किसी चीज़ से बुरा लगता है तो आपको भी लगता होगा, यदि आपको लगता है तो मुझे भी लगता होगा। तो हम दोनों को सदाचार का अर्थात एक दूसरे के साथ का उपयोग, सद आचरण का उपयोग करना चाहिए। दूसरा है मानवीय व्यवहार। यदि कोई चीज़ आपके लिए गलत है तो वह मेरे लिए भी गलत होगी। यदि मेरी उँगली कटती है तो मुझे दुःख होता है, तो यदि आपकी उँगली कटेगी तो आपको भी दुःख होगा। यदि मनुष्य इस व्यवहार को समझ जाए तो वह बहुत कुछ समझ सकता है। तीसरा होता है आत्मीय सम्मान, अर्थात प्रत्येक मनुष्य के पास सम्मान होता है, वह किसी भी कारण से अपमानित नहीं होना चाहता। यदि आप किसी को गाली बकते हैं, किसी को हीन दृष्टि से देखते हैं, किसी को छोटा आदि दिखाते हैं, तो यह उसकी आत्मा को दुःख देता है। इसलिए हमें ये तीनों गुणों को धारण करना चाहिए। पहला सदाचार का, दूसरा मानवीय गुण का और तीसरा आत्मीय सम्मान का। यदि आप इन 3 गुणों के आधार पर अन्य प्राणियों को समझने जिस दिन समझना चालू कर देते हैं तो आपके पास निमित्त ज्ञान का होना दिखाई देता है। इसलिए ये निर्भर करता है कि सदाचार, मानवीय व्यवहार और आत्मसम्मान कि आपको ये ज्ञान किस व्यक्ति से मिला है। यदि ये विज्ञान आपको धार्मिक आदमी से मिला है तो अच्छा है, और यदि ये ज्ञान आपको अधार्मिक आदमी से मिला है तो बुरा है। क्योंकि यदि आपको अधार्मिक आदमी से ये ज्ञान मिला है तो वह सदाचार के बदले आपको दुराचार सिखाएगा, मानवीय गुण के बदले अमानवीय गुण सिखाएगा, आत्मीय गुण के बदले वह स्वार्थ या लालच दिखाएगा। इसलिए मनुष्य को ये बहुत ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिए कि जब वह किसी का उपदेश सुन रहा है, किसी का भाषण सुन रहा है, किसी का ग्रंथ पढ़ रहा है, किसी का संगत कर रहा है, तो उसको ये ध्यान रखना अति आवश्यक है कि वह व्यक्ति धार्मिक है या अधार्मिक, छलिया है या विद्वान, समझदार है या निर्बुद्धि, मानवता को मानता है या अमानवीय है। ऐसे व्यक्तियों का आपको बिल्कुल विशेष ध्यान रखना है, जिसके कारण आप इन सारी चीज़ों को धारत समझ सकें। यदि आप किसी भी कारण से अधार्मिक आदमी से जुड़ जाते हैं तो वह आपको आतंकवाद भी सिखा सकता है, डकैती भी सिखा सकता है, हत्या भी सिखा सकता है, भ्रष्टाचार भी सिखा सकता है, चोरी भी सिखा सकता है, छल कपट भी सिखा सकता है, पाखंड भी सिखा सकता है, मूर्खता भी सिखा सकता है, ईर्ष्या भी सिखा सकता है, द्वेष भी सिखा सकता है, घृणा भी सिखा सकता है। अर्थात ये निर्भर करता है कि कैसा गुरु आपकी संगत में आया है, क्योंकि मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसको निमित्त ज्ञान प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए संसार में सबसे उत्तम जो शरीर माना जाता है वह मनुष्य का माना जाता है। लेकिन यदि आज वर्तमान के अंदर आप मनुष्य की और पशु पक्षियों की तुलना करेंगे तो आप पाएंगे लगभग सभी गुण मनुष्य में और पशुओं में समान दिखाई देते हैं। केवल एक निमित्त ज्ञान के कारण वह उनसे अलग दिखाई देता है। निमित्त ज्ञान का प्राप्त हुआ मनुष्य
दो प्रकार का आचरण करता है, या तो वह सदाचार को, मानवीय गुण को और आत्मिक गुण को धारण करता है, या वह आतंकवाद, डकैत, हत्या, भ्रष्टाचार, चोरी, छल कपट आदि को ग्रहण करता है। ये मुख्य तौर पे उसको धार्मिक और अधार्मिक गुणों में बाँट देता है। इसलिए हमें विशेष रूप से यह समझना चाहिए कि हम जो भी व्यवहार कर रहे हैं, हम जो भी गुण कर रहे हैं, वह हमारी संगत का असर होता है। इसलिए मनुष्य को अपनी संगत का सुधार करना चाहिए और उन्हें अच्छे लोगों की संगति में आना चाहिए। आपको यह समझ आ गया होगा, स्वाभाविक गुण तो मनुष्य को जन्म से मिल जाता है, लेकिन निमित्त गुण मनुष्य को ग्रहण करना पड़ता है। गुण का, निमित्त ज्ञान का आधार उसके पास दो व्यक्ति होते हैं, एक सज्जन व्यक्ति और एक दुष्ट व्यक्ति। वह जिसकी संगत में आता है उसके जैसा बन जाता है। इसलिए मनुष्य को निमित्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए इतना ज्ञान तो उसके पास अवश्य होना चाहिए कि मुझे एक भला मनुष्य बनना चाहिए, एक मानवीय गुण धारण करने वाला व्यक्ति बनना चाहिए। यदि आप भले मनुष्य नहीं बन पाए, यदि आप सज्जन व्यक्ति नहीं बन पाए, यदि आप मानवीय गुण को धारण नहीं कर पाए, तो धीरे धीरे आपका पतन हो जाएगा। आप आतंकवाद के रास्ते पे, डकैती के रास्ते पे, हत्या के रास्ते पे, भ्रष्टाचार के रास्ते पे, चोरी के रास्ते पे, छल कपट के रास्ते पे, पाखंड के रास्ते पे, मूर्खता के रास्ते पे और ईर्ष्या द्वेष के रास्ते पे निकल जाएंगे। आपको ये पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये आपकी संगति हो जाएगी और ये आपका व्यवहार हो जाएगा। मनुष्य जब ऐसे व्यवहार में बन जाता है तो वह उसको ही अपना आस्था, अपनी परंपरा, अपनी मान्यताएं और अपना धर्म समझ लेता है, जिसके कारण वह पूरी मानव जाति के लिए खतरा हो जाता है। हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि संसार में दो प्रकार के मनुष्य हमें दिखाई देते हैं, एक धार्मिक और एक अधार्मिक। धार्मिक मनुष्य आपको सज्जन बनाएगा और अधार्मिक मनुष्य आपको दुष्ट बनाएगा। वह आपको पशु पक्षियों से लेकर सभी प्राणियों के प्रति मन में ईर्ष्या, द्वेष, हीन भावना भरेगा। ऐसा व्यक्ति छल कपट करके आपको मूर्ख बना रहा है और दुष्ट बनाना चाहता है। ऐसे व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए और ऐसे व्यक्ति के साथ संगत में रहना चाहिए। मुझे लगता है ये विषय आपको समझ आ गया होगा। आज का विषय यहीं समाप्त करते हैं। एक शब्द आता है जो अभी आपको बताया था हमने, उसको कहते हैं गुरु। जो मनुष्य की आत्मा को प्रकाशित करता है, वह परमात्मा संसार का गुरु है। अर्थात जो मनुष्य की आत्मा को प्रकाशित करता है वही परमात्मा संसार का गुरु कहलाता है। समस्त संसार के प्राणियों का मात्र एक गुरु है, परमपिता परमात्मा, जिसका मुख्य नाम है ओम। यदि मनुष्य को गुरु बनाने की इच्छा करे तो वह मन में ओम का ध्यान करे, तो वह उसे सभी समस्याओं का समाधान दिखाई दे जाएगा। जब आप निरंतर ओम को जाप के द्वारा, ध्यान के द्वारा मनन करते हैं तो आपकी आत्मा में प्रकाशित होना चालू हो जाता है, तो आपकी आत्मा को ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को समस्त गुणों को धारण करने के लिए, अपनी आत्मा को प्रकाशित करने के लिए परमात्मा का ओम नाम का ध्यान करना चाहिए, जाप करना चाहिए और उसको साधना चाहिए। यदि आप गुरु शब्द को समझना चाहते हैं तो आपको सर्वप्रथम यह समझना पड़ेगा, जो आपकी आत्मा का कल्याण चाहता है वह परमपिता परमात्मा है। बाकी जो आपके आचार्य आदि होते हैं, जो आपको शिक्षा आदि देते हैं, वह आपके सदाचार के, धर्म के मार्ग पे बहुत कल्याणकारी होते हैं, लेकिन आत्मा को प्रकाशित करने के कारण परमात्मा ही गुरु कहलाता है। परमात्मा से भिन्न आत्मा को कोई मनुष्य प्रकाशित नहीं कर सकता। इसलिए आपको ये बात समझनी चाहिए, संसार का एकमात्र गुरु परमपिता परमात्मा ओम है।
जब आप इस विषय को समझ जाते हैं तो मुझे लगता है आपके बहुत से विषय समझ आ जाते हैं। गुरु ईश्वर को कहते हैं और जो आपको शिक्षा आदि देते हैं किसी प्रकार की, वह आचार्य कहलाते हैं। और आचार्य का मुख्य लक्षण यही होता है कि जो आपको सदाचार, मानवीय गुण और आत्मीय गुणों के विषय में बताए। अर्थात शिक्षक का मुख्य कार्य होता है आपको आचरणवान बनाना। यदि आपके आचार्य, जिन्हें आप गुरु समझते थे, यदि वह आपके आचरण के विषय में बात नहीं कर रहे हैं तो मुझे लगता है वह आपके आचार्य कहलाने योग्य भी नहीं है। गुरु तो बहुत दूर की बात है, गुरु तो केवल परमपिता परमात्मा ही हो सकता है, बाकी जो होते हैं वह आचार्य होते हैं। मुझे लगता है ये विषय आपको यही समझ आ गया होगा कि मनुष्य को निमित्त ज्ञान दो प्रकार के लोगों से मिलता है, एक धार्मिक मनुष्य, एक अधार्मिक मनुष्य। धार्मिक मनुष्य उसे सज्जन बनाता है और अधार्मिक मनुष्य उसे दुष्ट बना देता है। इसका निर्णय आप गुरु की आचार्य, शिष्य, अध्यापक से और अपने शिक्षा प्राप्त करने वाले आचार्य से करते हैं। यदि आचार्य अच्छा है तो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाएगा, यदि आचार्य बुरा है तो आपको बुरी बुरी चीज़ सिखाएगा। इसलिए मुख्य रूप से आपको ये समझना चाहिए कि धार्मिक मनुष्य और अधार्मिक मनुष्य से किस किस प्रकार से हम लाभ ले सके और उसको त्याग कर सके। जब आप इसे समझ जाते हैं तो सब विषयों को समझ जाते हैं। मुझे लगता है ये विषय आपको समझ आ गया होगा कि निमित्त ज्ञान मनुष्य के पास दो प्रकार से आता है, धार्मिक मनुष्य के द्वारा और अधार्मिक मनुष्य के द्वारा। ओम नमस्ते जी। आज का विषय यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।